सेकंड पार्ट डिस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन, या सिर्फ कोलाइडल भी कह दे तो भी चलेगा बेटा। हाँ, अब क्या है, हमने क्लास 9th में बेटा जो मिक्सचर है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, राइट। एक को बोला था हमने बेटा ट्रू सॉल्यूशन, या सिर्फ सॉल्यूशन भी बोल दें तो भी काम चलेगा। एक था ट्रू सॉल्यूशन, एक था बेटा कोलाइडल, एक है कोलाइडल, और एक जो तीसरा है बेटा वो क्या है, सस्पेंशन बेटा। क्या है, सस्पेंशन है, राइट। तो तीन हमने मिक्सचर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, राइट। ट्रू सॉल्यूशन या सिर्फ सॉल्यूशन कह दें, फिर कोलाइडल कह दें बच्चों, या क्या कह दें, सस्पेंशन। ठीक है, राइट। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, क्या था, NaCl प्लस वाटर। नमक को पानी में घोलेंगे, चीनी को पानी में घोलेंगे, सॉल्यूशन को क्या कहते हैं बेटा, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। कोलाइडल का अच्छा एग्जाम्पल क्या है बेटा, मिल्क। सस्पेंशन के बहुत सारे एग्जांपल है, सैंड वाटर या लाइम वाटर, आप जो भी लिख सकते हो। लाइम वाटर में चूने को पानी मिलाएंगे तो वो सस्पेंशन बनता है बेटा। ठीक है। अब अगर हम इसमें बेसिक डिफरेंस देखें ना बेटा, तो बेसिक डिफरेंस जो है या जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टिकल का साइज बेटा लेस देन 1 नैनोमीटर होता है तब तो हम सर कहते वीडियो हैं ब्लर है। बेटा सॉल्यूशन। क्या कह रहे हो बेटा, सर वीडियो ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही, एक सेकंड रुकिए बेटा, होल्ड कीजिएगा बेटा। हाँ, अभी सही हो जाएगी बेटा। हाँ, अभी बता। ब्लर है सर। सर आवाज भी बीच बीच में कट रही है। अभी क्लियर है बेटा, आप बताओ। नो सर। अभी भी वैसी आ रही है। नहीं सर। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना है बेटा। हाँ, एक्चुअली मैंने अपना वाईफाई, ठीक आ रही। अभी ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो लाइन में बेटा, ठीक है, राइट। तो अगर 1 नैनोमीटर से लेस देन है तो ट्रू सॉल्यूशन होगा पार्टिकल का साइज। अगर ग्रेटर देन बेटा 1000 नैनोमीटर होता है बच्चों, हाँ, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, सस्पेंशन है। और अगर जो साइज है बेटा, जो साइज है, अगर साइज किसके बीच में बेटा, 1 से 1000 के बीच में होता है तो हम क्या कहते हैं, वो कोलाइडल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, कोलाइडल। तो हमें पढ़ना ही कोलाइडल है बेटा। सो अगर पार्टिकल 1 नैनोमीटर मतलब इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होगा, 1000 के बीच में होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा, कोलाइडल कहेंगे। ठीक है। दूसरा बात जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है बेटा। होता भी होमोजीनियस है और दिखता भी है होमोजीनियस है बेटा। बट ये क्या होता है बेटा, हेट्रोजीनियस होता है। होता भी हेट्रोजीनियस है और दिखता भी हेट्रोजीनियस है। बट ये वाला जो है बेटा, राइट, ये अपीयर तो क्या करता है बेटा, अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, दिखता होमोजीनियस जैसा है, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस बेटा। बट होता क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिखता होमोजीनियस है, हमें लगेगा कि होमोजीनियस है, बट क्या है बेटा, वो होता हेट्रोजीनियस है, राइट। ये मेन बेसिक डिफरेंस है बेटा, राइट। आप होमोजीनियस समझते हैं बेटा, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होती है तो होमोजीनियस होता है। अगर यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है।
तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन होगी, यहाँ पे क्या होगी, यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन होगी, राइट। पार्टिकल के, इसके जो भी पार्टिकल होता है बेटा इनविजिबल होते हैं, हमारे आंखों से हम देख नहीं सकते। पार्टिकल्स आर इनविजिबल या नॉट विजिबल, ठीक है। इसके पार्टिकल भी इनविजिबल होते हैं बेटा, बट इसके पार्टिकल क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, राइट। सो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बेटा। बट बेसिक डिफरेंस बेटा जो ये क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन बेटा साइज, साइज इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, राइट। अब ठीक है, राइट। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, राइट, क्वेश्चन आ चुका है इसके लिए, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है बेटा, है ना, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद है जो हमने पढ़ी थी सॉल्यूशन चैप्टर में, RLVP ये सब, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है, राइट। तो ये क्या करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है बेटा, चेंज करता है, बेसिकली क्या करेगा, इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, कोलाइडल लेते हैं या सस्पेंशन लेते हैं बेटा, हाँ, ये सीपी को चेंज नहीं करता बेटा, नो इफेक्ट। सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है बेटा, राइट। और बेसिकली वो जो भी हमने पढ़ा है वो किसका था, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है। तो सॉल्यूशन तो ये है, ये तो सॉल्यूशन है ही नहीं है, तो जो सॉल्यूशन नहीं होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इफेक्ट नहीं होगी बेटा, राइट। अब मेन इसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, राइट। अब इसका 3-4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट बेटा, हाँ, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल स्टेट क्या, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं किसको, कोलाइडल को बेटा। तो हम यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट थे बेटा। अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं, एक था सॉल्यूट और एक था क्या बेटा, सॉल्वेंट। सेम चीज बेटा जो कोलाइडल है, कोलाइडल में भी 2 कंपोनेंट होते हैं बेटा, राइट। एक को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डीपी और डीएम। तो जो लेस क्वांटिटी में होता है बेटा, जो सॉल्यूट जो आप मानते हो या कहते हो सॉल्यूशन में, जब हम कोलाइडल बोलेंगे तो उसको बोलेंगे बेटा डिस्पर्स्ड फेज बेटा। तो जो लेस क्वांटिटी में होगा वो डिस्पर्स्ड फेज होगा बेटा, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, मोर क्वांटिटी में होगा या लार्ज क्वांटिटी में होगा, वो हमारा क्या बनेगा, डिस्पर्स्ड मीडियम बनेगा बेटा। सो इसका मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है, राइट। एक टेबल था बेटा क्लास 9th के में ही, राइट, इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में, ठीक है, राइट। वो क्लास 12th में भी गिवन है, वही टेबल सेम का सेम, ठीक है, राइट। और वहां पे यही क्लासिफिकेशन गिवन है क्लास 9th में कोलाइडल में। यहाँ पे क्या लिखा था उन्होंने, डिस्पर्स्ड फेज लिखते थे, यहाँ लिखा था डिस्पर्स मीडियम, और यहाँ उसकी डेजिग्नेशन कहते क्या है। और अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक। तो ये हो सकता है बेटा ये सॉलिड हो और ये भी सॉलिड हो, या ये सॉलिड हो ये लिक्विड हो जाए, ये सॉलिड और ये क्या हो जाए बेटा, गैस हो जाए। मतलब डिस्पर्स फेस तो मैंने तीनों में सॉलिड सॉलिड रखा, और इधर लिखा सॉलिड लिक्विड, क्या लिख दिया बेटा, गैस। तो जो सॉलिड सॉलिड कुछ बोलेंगे ना बेटा, इसको कहते हैं सॉलिड सोल। क्या, सोल इज अ कॉमन वर्ड या शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेटा कोलाइडल, कोलाइडल को सोल भी कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल। अब एग्जाम्पल अगर आप देखें बेटा, एग्जाम्पल में इसमें ग्लास आता है, कलर्ड जो ग्लास होते हैं, जो कलर्ड ग्लास है बेटा वो इसके अंदर आ सकते हैं। या जेम स्टोन्स आपने देखे होंगे, प्रीसियस, राइट, जो रूबी पन्ना ये सब होगा, जो जैसे मैंने हाथ में पहने हुए हैं,
ठीक है राइट, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं बेटा, है ना, राइट, सॉलिड सोल में। फिर आता है बेटा लिक्विड सोल, ये वाला जो है इसको कहेंगे बेटा लिक्विड सोल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा है, सॉलिड की क्वांटिटी क्या है बेटा, कम है। तो इस केस में बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा पेंट। पेंट एक सस्पेंशन है, ठीक है। आप चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो हम ज्यादातर जो कोलाइडल यूज करते हैं, हम सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन कभी भी यूज नहीं करते हैं, मतलब बहुत कम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। आप जो भी चीज उठा के देखो, जो भी मेकअप का सामान देखो, या आप हेयर जेल, फेस वॉश, जो भी आप देखो, राइट, चीज, ब्रेड, चीज हो गया, राइट, मक्खन हो गया, बटर हो गया, दे ऑल आर, पनीर हो गया, दे ऑल आर कोलाइडल, टूथपेस्ट हो गया, सब, बूट पॉलिश हो गया, सब कोलाइडल है, पेंट सब कोलाइडल। तो हम चारों तरफ, या जितनी भी आप मेडिसिन लेते हैं, जो कफ सिरप हो गया या कोई लिक्विड सिरप लेते हो, वो सब क्या है बेटा, दे ऑल आर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेसिकली हम ज्यादातर यूज डेली लाइफ में कोलाइडल ही करते हैं। हम जानते हैं उनको, बट हम नाम से नहीं जानते कि उनको कोलाइडल कहते हैं या किस कैटेगरी में आएंगे बेटा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा पेंट है, या जो एग का जो व्हाइट पार्ट होता है वो इसके अंदर आ सकता है, इस कैटेगरी में आता है कोलाइडल के बेटा। नेक्स्ट है बेटा सॉलिड, तो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्स मीडियम क्या है बेटा, गैस। इसको कहते हैं बेटा एरोसोल। क्या कहते हैं, एरोसोल। तो जब डिस्पर्स्ड फेज बेटा गैस होता है तो जनरली उसको क्या कहते हैं बेटा, एरोसोल। क्या कहते हैं, एरोसोल। तो इसमें आप स्मोक लिख सकते हो, या वॉल्केनिक स्मोक लिख सकते हो, या वॉल्केनिक डस्ट लिख सकते हो, ये सब इस कैटेगरी में आएगा बेटा, राइट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि अगर अब मैं इसको लिक्विड 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 कर देता हूँ बेटा, इसको लिख दूं सॉलिड, लिक्विड और क्या कर दूं, गैस कर देता हूँ, ठीक है राइट। अब यहाँ पे क्या है बेटा, सॉलिड ज्यादा है और लिक्विड कम है बेटा, हाँ ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको कहते हैं बेटा जेल, GL, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, हेयर क्रीम, जेल, ठीक है राइट, या जो जेलीज टॉफीज आती हैं, राइट, वो सब इसमें आ सकता है, राइट, ठीक है। चीज, कर्ड, ये सब इसी में आ सकता है। अब दोनों लिक्विड लिक्विड हो बेटा, तो इसको कहते हैं इमल्सन। तो ये इंपॉर्टेंट है, या तो क्वेश्चन जेल का आता है या किसका आता है बेटा, इमल्सन का। और बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा इसका, मिल्क। क्या है, मिल्क, है ना, क्रीम, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल, इसका एग्जांपल है बेटा। अब लिक्विड और ये गैस है बेटा, तो इसका फिर से नाम हो जाएगा बेटा एरोसोल। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे लिक्विड क्या है, कम है, और गैस क्या है बेटा, ज्यादा ज्यादा है। तो आजकल क्या चल रहा है बेटा, फॉग। तो इसके क्या आएगा बेटा, फॉग आएगा, मिस्ट आएगा, इस केस में ये आएगा, ठीक है राइट। तो ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है बेटा राइट, कि ये गैस हो जाए, ये गैस हो जाए, ये गैस हो जाए, ये सॉलिड, लिक्विड और क्या हो जाए बेटा, गैस आ जाए। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जो गैस और गैस का जो मिक्सचर होता है ना बेटा, वो कभी भी कोलाइडल नहीं होगा, ना ही सस्पेंशन होता है बेटा। गैस गैस का मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस होता है बेटा, और अगर होमोजीनियस होगा तो ये हमेशा ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा बेटा। तो याद रखेंगे बेटा, यहाँ पे सिर्फ 8 डिफरेंट केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बेटा। गैस गैस का मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस होता है, जैसे एयर, तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा वो। तो इसमें हमें दो ही चीजें पढ़नी बेटा, गैस और क्या बेटा, सॉलिड। अब सॉलिड ज्यादा है बेटा, क्या है बेटा, गैस कम है, तो इसको कहेंगे बेटा सॉलिड फोम। क्या कहेंगे, फोम। तो जनरली फोम वर्ड यूज होता है जब डिस्पर्स्ड जो फेज होता है वो गैस होता है बेटा, ठीक है राइट। इसमें बेसिकली आप ब्रेड ले सकते हैं, है ना, स्पंज ले सकते हैं, या जो वॉल्केनिक स्टोन्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं बेटा, है ना, वही आते हैं। और गैस और क्या बेटा, लिक्विड है, तो सिर्फ यहाँ पे फोम यूज बोल देंगे, राइट। आ सकते हैं फोम, है ना, शेविंग जो फोम आते हैं, शेविंग क्रीम आती है या सोप आते हैं, वो सब इसमें आएंगे। शेविंग फोम हो गया, ठीक है, या फोम हो गया किसका बेटा, सोप का, वो इस कैटेगरी में आएगा बेटा। तो याद रखेंगे बेटा, ये दो ज्यादा पूछता है वो, ये और ये, ठीक है राइट।
और ये टेबल क्लास 9th में भी गिवन था बेटा, राइट, ठीक है। सो दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या है बेटा, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम का फिजिकल स्टेट बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? सर वहाँ पे सोल किसको डिनोट कर रहे हैं? क्या कह रहे हो? सॉलिड सोल में सोल किसको डिनोट कर रहे हैं? सोल बेटा कोलाइडल को सोल कहते हैं बेटा, शॉर्ट फॉर्म में, है ना। कम शॉर्ट फॉर्म में कोलाइडल को क्या कहते हैं बेटा, सोल कहते हैं। ज्यादातर हर एक में सोल आ रहा है वर्ड, देखो जो सोल 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 सोल, तो जनरली सोल वर्ड इज यूज फॉर कोलाइडल बेटा, ठीक है। यस सर। जैसे ऐसे पूछिए किसका सोल है ऐसे, तो दिस मीन्स वो कोलाइडल है, और वो आपसे पूछ रहा कि क्या डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम क्या है ना, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा। क्लियर है बेटा? ठीक यस है। सर। So that was the first classification beta based on physical state of dispersed phase and dispersed medium beta. Second जो classification है बेटा वो based on क्या है बेटा, type of particles है बेटा, based on type of particle, ठीक है। इससे एक ही या दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वो किस टॉपिक से बनते हैं वो अभी हम देखेंगे, मे बी आज नहीं देखेंगे तो कल तो कर ही लेंगे, ठीक है, राइट। उसी का क्वेश्चन आता है बेटा, राइट। आपको सिर्फ वही प्रिपेयर, मतलब बाकी और चीज देख के जाइएगा डेफिनेटली, बट वो अच्छे से करके जाइएगा, वो उसी का ही क्वेश्चन आएगा बेटा, आएगा तो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड क्लासिफिकेशन है, ठीक है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा टाइप्स ऑफ पार्टिकल बेटा। तो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल बेटा उसमें 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं बेटा माइक्रो मॉलिक्यूलर, एक को क्या कहते हैं बेटा माइक्रो मॉलिक्यूलर, है ना, और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर, राइट, और एक होता है बेटा एसोसिएट कोलाइड बेटा। हाँ, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूलर क्या है बेटा, माइक्रो मॉलिक्यूलर जनरली यहाँ पे जो आएंगे बेटा, राइट, ठीक है, राइट। नाम से पता चल रहा है बेटा कि क्या है, साइज, पार्टिकल का साइज क्या है बेटा, छोटा है, राइट। तो अगर क्या है जनरली मेटल के सोल्स अगर हम कहते हैं, राइट, तो एटम का अगर हम यहाँ पे मेटल का सोल बनाना चाहेंगे तो उसमें क्या होंगे बेटा, एटम्स होंगे, और एटम का साइज काफी छोटा होता है बेटा, ठीक है, राइट। तो होगा क्या, अगर आपके पास कोई पार्टिकल है जिसका साइज क्या है बेटा, लेस देन 1 नैनोमीटर है, और इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू कोलाइडल, तो आपको इसका साइज इंक्रीज करके ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर करना पड़ेगा। अगर आप इसका साइज इंक्रीज करके 1 नैनोमीटर कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कोलाइडल कहलाने लगेगा। उससे पहले ये क्या था, ट्रू सॉल्यूशन था। तो करते क्या है बेटा, पार्टिकल का साइज अगर बहुत ही छोटा है तो ये आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो अगर पार्टिकल का साइज छोटा है सो दे क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ के एक पार्टिकल बड़ा बना लेते हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से बेटा ज्यादा होता है, ठीक है, राइट। इसीलिए इससे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, माइक्रो मॉलिक्यूलर बेटा, क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूलर बेटा। क्लियर है? तो जिनका ऑलरेडी साइज बेटा 1 नैनोमीटर से छोटा है तो वो आपस में कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं बेटा, साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, माइक्रो मॉलिक्यूलर बेटा। क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूलर बेटा। और दूसरा नाम भी है इसका मल्टी मॉलिक्यूलर बेटा। क्या बोलते हैं, मल्टी, क्योंकि बहुत सारे एटम आ गए तो क्या कहते हैं बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर बेटा। तो माइक्रो मॉलिक्यूलर या मल्टी मॉलिक्यूलर कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या आता है बेटा, जनरली मेटल के सोल्स आते हैं इसके अंदर, राइट, ठीक है, या नॉन मेटल के सोल्स आते हैं। जैसे अगर हम ऐसे कहें, एग्जाम्पल जो मैंने नोट्स भेजा था उसमें लिखा है, जैसे S8 होता है बेटा, हाँ, तो S8 का अगर आप सोल बनाते हैं तो S8 क्राउन शेप का होता है। क्या होता है बेटा, ऐसे क्राउन शेप का होता है ऐसे। तो जब आप S8 को हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, ठीक है, राइट, तो वो पहले कन्वर्ट होता है बेटा S6 में, छोटे रिंग में, फिर S6 से कन्वर्ट होगा बेटा S4 में, S4 से और हीट करोगे तो कन्वर्ट होगा बेटा S2 में, और कन्वर्ट करोगे तो S में कन्वर्ट होगा। तो ये तब है जब आप हीट करते हुए जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हीट करते हुए जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते हुए जा रहे हो।
यही क्या होगा जब आपने एस एटम बना लिया ना और आप ठंडा करना शुरू करोगे, तो जब आप चीजों ठंडा करते हो तो चीजें जुड़ती हैं, गर्म करने से अलग होती हैं, ठंडा करने से जुड़ती हैं। इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो बेसिकली क्या होगा, जब आप ठंडा करोगे ना तो ये वापस दो एस कंबाइन करके S2 बना लेगा, फिर S4 बना लेगा, फिर S6 बना लेगा और फिर S8 बना लेगा। ठीक है, राइट। अब फर्क क्या होगा बेटा, यहाँ पे पहले वाले एसेट में और इस एसेट में ये फर्क है। पहले जो सल्फर की जो सारी रिंग होती है ना, वो एक दूसरे से ऐसे एंटेंगल्ड होती है, ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं, मिक्स ही रहती हैं, अलग नहीं कर पाते जनरली। लेकिन अब क्या है, एक डिस्क्रीट एसेट मॉलिक्यूल बन गया अभी ये। और जब खूब सारे डिस्क्रीट एसेट मॉलिक्यूल ऐसे आपस में कंबाइन करेंगे तो इनका साइज बड़ा, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा। नाउ इट विल कॉल्ड एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, राइट। क्लियर? मे बी आपने थोड़ी पहले सुना हो, या तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ पता नहीं, अब तो शायद ऐड बंद हो गया। पहले ऐसे आया करता था, सोना चांदी च्यवनप्राश। हैव यू हर्ड अबाउट सोना चांदी च्यवनप्राश? एग्जैक्टली ऐसा कुछ है ना। डाबर या इमामी ये लोग बनाया करते थे सोना चांदी च्यवनप्राश। ठीक है, राइट। तो बेसिकली वो जो सोना चांदी च्यवनप्राश है, वो बेसिकली क्या है, अगर सोना और या चांदी की बात करते हैं तो बेसिकली वो कोलाइडल होता है सोना और चांदी का बेटा। जो च्यवनप्राश था वो कोलाइडल सॉल्यूशन था सोना और चांदी का। बट एक्चुअल में क्या हुआ, लोगों ने जब उसमें देखा, शिकायत करी, तो ना उसमें सोना मिला ना चांदी मिला। तो इसीलिए क्या हुआ, तो हमने क्या करा बेटा, तो हमने क्या करा, तो इसीलिए क्या करा बेटा, उसको इसको क्या करा, बैंड कर दिया। लोगों ने शिकायत करी तो वो बैंड हो गया बेटा। अब सिर्फ च्यवनप्राश आता है, सोना चांदी नहीं आता बेटा। ठीक है। तो बेसिकली वो बनाते कैसे थे उसको, राइट। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएगा। जैसे क्या करते थे, वो एक ऐसे वेसल लिया था उन्होंने, वेसल के अंदर कोई सॉल्यूशन ले लेते थे। लेट्स सपोज जैसे जनरली जो च्यवनप्राश होता है वो बेसिकली जो हनी के अंदर बनाया जाता है, अगर सही से बना हो तो। बट जैगरी यूज कर लेते हैं लोग, चाशनी वाशनी में यूज बना लेते हैं उसको। तो ऐसे सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका ले रखा। और आप क्या करते हैं, जिसका भी सोना या चांदी का जिसका भी आप च्यवनप्राश बनाना चाहते हैं, या जिस भी मेटल का सोल बनाना चाहते हो आप, उसकी 2 रॉड ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए, 2 रॉड ले लीजिए। एक रॉड ऐसे और एक रॉड ऐसे, सेम मेटल की रॉड आपने। और इसको क्या करा, एक बैटरी से जोड़ दिया, खतरनाक वोल्ट लगा दिया आपने इसको, हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। और आपस में क्या करते हो आप, इसको टकराते हैं जब ये, तो बहुत सारा स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो जब स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि इसके छोटे छोटे पार्टिकल टूट के नीचे गिरने लगेंगे, इस मेटल के नीचे गिर जाएंगे ऐसे ऐसे। अब क्या होगा, जब खूब सारे पार्टिकल टूट के नीचे गिर जाएंगे तो, लेकिन इनका साइज क्या होगा, <1 नैनोमीटर होगा बच्चों। तो क्या करते हैं, इसको फिर एक आइस बकेट में रख देते हैं। इसको क्या रख देते हैं, आइस बकेट में रख देते थे वो लोग, ऐसे आइस के बकेट में। अब आइस बकेट में क्या होगा, आइस क्या करेगी बेटा, ठंडा कर देगी। तो जब ठंडा करेगी तो पार्टिकल जो अलग अलग थे वो अब जुड़ने लगेंगे, और जुड़ के क्या बना लेंगे बेटा, ग्रेटर देन, जब 1 नैनोमीटर का साइज बन जाएगा उससे बड़ा, ठीक है, और 1000 से कम, तो हम रोक देंगे प्रोसेस को। और ये जो बनेगा सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे बेटा, कोलाइडल बोलेंगे बेटा, सॉल्यूशन बोलेंगे, कोलाइडल सोल कहेंगे। ठीक है, राइट। इस मेथड को बेटा कहते हैं, प्लीज ये सिलेबस में आपके ये मेथड, ठीक है, राइट, इसको कहते हैं बेटा ब्रिज आर्क मेथड बेटा, BRIDIGE बेटा, ब्रिज आर्क, ARC, ब्रिज आर्क मेथड बेटा। तो द ब्रिज आर्क मेथड इज यूज्ड टू मेक अ कोलाइडल सोल, राइट। या कोलाइडल पार्ट, कोलाइडल बनाने का काम आता है किसका बेटा, जनरली मेटल्स का बेटा। ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों, व्हाट इज मल्टी मॉलिक्यूलर बेटा, राइट, या माइक्रोमोलिकुलर बेटा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बेटा, इसका सेकंड जो है वो मैक्रोमोलिकुलर है बेटा। क्या है, मैक्रोमोलिकुलर। ठीक है, राइट। अब मैक्रोमोलिकुलर में क्या है बेटा, इसमें पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल्स ऑलरेडी जो साइज है बेटा वो 1 से 1000 के बीच में होगा, नैनोमीटर के बीच में होगा। तो अगर पार्टिकल का साइज 1 और 1000 नैनोमीटर के ऑलरेडी बीच में है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पानी में डाला, सोल बन के तैयार हो गया। या जिस भी डिस्पर्स मीडियम में डालना है, सोल बन के तैयार हो गया। जैसे अगर आप सेलुलोस लो या स्टार्च लो,
ठीक है, या कोई प्रोटीन लो, राइट, उसको जस्ट पानी में डालो, ऑलरेडी क्या है बेटा, वो सोल बन के तैयार होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन के तैयार होता है। ठीक है, राइट। आपने में भी सुना होगा एक जो एक आइसक्रीम आती है जस्ट जेली, जस्ट जेली, बेसिकली जेलेटिन एक सब्सटेंस होता है, वो व्हाइट कलर का पाउडर सा होता है, उसको जैसे ही पानी में डालो ना वो अपने आप जेल बना लेता है बेटा, तुरंत ही। ठीक है, राइट। केक कुक्स बनाने में काम करते हैं लोग, यूज करते हैं उसको। तो उनका साइज ऑलरेडी 1 से 1000 के बीच में होता है, तो हमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होती बेटा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप एग्जांपल लिख सकते हो स्टार्च, ठीक है ना, सेलुलोज, ठीक है, राइट, प्रोटीन्स, ये सब इसमें आ सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल में आ सकते हैं। ठीक है, या पॉलीमर लिख सकते हो आप, जो हमने अभी पढ़ा है। पॉलीमर में भी क्या होता है, उनका साइज ऑलरेडी क्या होता है, काफी बड़ा होता है। ठीक है, राइट, 1000 के बीच में होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी अलग मेथड अपनाने की जरूरत नहीं, उसको बनाने के लिए बस डालना है और थोड़ा शेक कर देना, अपने आप बन के तैयार हो जाए। रबर लिख सकते हो आप, है ना, इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आएगा, आ चुका है और आएगा बेटा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, एसोसिएट कोलाइड्स बेटा, क्या है, प्लीज इंपॉर्टेंट है। यहां से पहला क्वेश्चन आएगा आपका इस जगह से। ठीक है, राइट, पहला वो जेल, और उसके बाद आ सकता है दूसरा क्वेश्चन, यहां से फ्रेम कर सकता है वो एसोसिएट कोलाइड बेटा। अब ये क्या है, यहाँ भी पार्टिकल का जो साइज है ना बेटा, वो भी मतलब बड़ा ही होता है, बट ये कोलाइड क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन पे, जब कंसंट्रेशन, अब देखो यहाँ पे नया पॉइंट आया कंसंट्रेशन, अभी तक हमने कंसंट्रेशन की बात नहीं करी थी बेटा। तो जब लो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, राइट, तो लो कंसंट्रेशन पे बेटा क्या करते हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। और हाई कंसंट्रेशन पे कैसे बिहेव करेंगे, ये हाई कंसंट्रेशन में बिहेव करेंगे किसकी तरह, कोलाइडल की तरह। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, ऐसे कोलाइडल को हम क्या कहेंगे बेटा, एसोसिएट कोलाइड। तो क्या बोले बेटा, एट लो कंसंट्रेशन कैसे बिहेव करेंगे ये, ट्रू सॉल्यूशन की तरह, और एट हाई कंसंट्रेशन कैसे बिहेव करेंगे बेटा, कोलाइडल की तरह। राइट, अब इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, राइट, ठीक है, वो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, और उसका नाम है बेटा सोप। क्या है, सोप। अगर आप ऐसे ही ऑब्जर्व करो, ठीक है, राइट, कि राइट कोई छोटा सा, या हम ऐसे कहें, है ना, ठीक है, राइट, कोई छोटा सा, जैसे जब साबुन खत्म होने लग जाता है, तो कोई छोटा सा टुकड़ा पानी का, वो सोप का रह गया, और वो बाल्टी में या बहुत बड़े से टब में आपने छोड़ दिया, तो जब आप, अगर आप पानी को छुएंगे ना, तो आपको स्लिपरी महसूस नहीं होगा, आपको लगेगा कुछ नहीं, ऐसे लगेगा ही नहीं कि उसमें सोप मिला हुआ भी कि नहीं मिला हुआ है। लेकिन यही अगर पूरी नया साबुन अगर आप बाल्टी के अंदर या टब के अंदर छोड़ दे, और कुछ देर बाद आप अगर देखेंगे, तो आपको सोपी टच सा, स्लिपरी सा महसूस होगा बेटा। सो कहने का यही मतलब है कि जब सोप लो कंसंट्रेशन में होता है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है पानी के अंदर, लेकिन जब हाई कंसंट्रेशन होता है बेटा, देन इट बिहेव्स लाइक अ कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, राइट, क्लियर है, क्लियर है बेटा, राइट। अब ऐसा होता क्यों है या क्या है बेटा, राइट, देखिए क्या होता है बेटा, जो सोप होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, सोप में दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो उसकी पूंछ होती है जिसको आप टेल कहते हो, बेसिकली हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और आगे क्या होता है बेटा, एक आयन होता है, लेट्स सपोज CO माइनस लगा देते हैं, सॉल्ट होता है आगे की तरफ, सोडियम सॉल्ट होता है, बेसिकली आप Na+ लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है, CH3 CH2 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 CH2, एक लंबी सी चेन होती है बेटा। तो ये टेल है, ठीक है, राइट, और ये हेड है इसका, ये वाला, ये हेड है। ठीक है, टेल जो है बेटा, वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन की बनी हुई होती है, तो ये नॉन पोलर होती है बेटा, क्या होती है, नॉन पोलर की। ठीक है, जो हेड है बेटा, राइट, वो आयंस है उसमें, ठीक है ना, और आयन से मतलब ये क्या है बेटा, पोलर है ये। और नॉन पोलर होगा बेटा, तो ये पानी में जाना नहीं चाहेगा, पानी में जाना चाहेगा कौन सा, पोलर, तो ये क्या होगा बेटा, नॉट सॉल्युबल इन वाटर,
और ये क्या है बेटा, सॉल्युबल इन वाटर बेटा, ये पानी में सॉल्युबल होगा। जो पानी में नहीं जाना चाहेगा बेटा, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, फोबिया है इसको, हाइड्रोफोबिक। और ये जो है बेटा, ये है हाइड्रोफिलिक। क्या है, हाइड्रोफिलिक बेटा, ठीक है, क्योंकि फिलिक मतलब अफेक्शन, तो पानी में जाना चाहेगा बेटा। सो दैट इज क्या है बेटा, सोप है ये, इसको क्या कहते हैं, सोप। अब अगर आप ध्यान से देखें, जब आप सोप को पानी मिलाते हैं तो झाग कहाँ पे बनता है, सरफेस पे कि बल्क में बेटा, पानी के अंदर कहाँ बनता है, आप बताइए। सोप में जब आप सोप मिलाते हैं या जो सर्फ मिलाते हैं, है ना, डिटर्जेंट मिलाते हैं, तो कहाँ पे बनता है वो झाग, कहाँ पे बनता है, सरफेस पे कि बल्क में बच्चों। अरे यार कुछ तो इंटरेस्ट शो करो बेटा। हाँ, सरफेस पे। सरफेस पे, कभी देखा नहीं है क्या, है, राइट। तो होता क्या है बेटा, ये पानी है, तो जब आपने सोप मिलाया तो लो कंसंट्रेशन, इनिशियली अगर लो कंसंट्रेशन है, तो होता क्या है बेटा, सोप जब जाएगा तो सोप क्या करेगा, पानी के अंदर क्या जाएगा, वो उसका हेड जाएगा, टेल नहीं जाएगी, क्योंकि टेल तो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो जब वो डालते हो आप सोप, तो वो ऐसे रहता है, हेड तो क्या रहता है पानी के अंदर, बट जो टेल रहती है वो पानी के बाहर रहती है। इसीलिए जो हमें झाग दिखाई देता है, हमेशा सरफेस पे ज्यादा दिखाई देता है, राइट। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो क्या बताओ, कपड़े साफ होंगे बेटा, क्लोथ साफ होंगे, अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो, कि अगर वो सिर्फ सोप सरफेस पे रहेगा तो क्या जो कपड़े साफ, जो क्लीन करना चाहते हो आप, वो साफ नहीं होंगे इस केस में। तो क्या करोगे आप, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब साफ नहीं होता तो मम्मी क्या करती है, और साबुन लगाती है, और साबुन लगाती है, झाग ज्यादा बनाती हैं और साबुन लगाती हैं। तो जब क्या होगा, आप और साबुन बनाओ लगाओगे तो सिचुएशन कुछ और हो जाती है, ठीक है, राइट। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है बेटा, आप लोग शर्मा रहे हो, है ना, बता नहीं रहे हो, है ना। हाई कंसंट्रेशन, राइट, क्या बोलते हैं जो वो बनता है बच्चों, कौन बताएगा, जो बनता है यहाँ पे 10th में, किसी को याद है, सान्या याद है क्या बोलते थे बेटा, मिसेल शायद। शायद, बिल्कुल सही जवाब तुम्हारा, मिसेल बनता है, ठीक है, राइट। तो जैसे ही आप हाई कंसंट्रेशन करोगे, सारे के सारे पानी के अंदर चले जाएंगे बेटा। अब पानी के अंदर चले जाएंगे तो होगा क्या यहाँ पे, ये सारों का सारों की जो टेल है ना, वो इकट्ठी हो जाएगी एक साथ, ऐसे इकट्ठी हो जाएगी ऐसे। क्यों, क्योंकि ये जो अंदर की तरफ सारी टेल हो जाएंगी, क्योंकि अंदर अब पानी आ नहीं पाएगा, तो ये सारे के सारे जो नॉन पोलर थे, वो ऑयल ऑयल सारा इकट्ठा हो जाएगा एक तरफ में। और बाहर की तरफ क्या था बेटा, पानी था, तो इसीलिए जो इनका हेड है वो पानी की तरफ बाहर निकल जाएगा बेटा। और जो ये बनता है बेटा, है ना, जो अभी सान्या ने कहा, क्या कहते हैं इसको, मिसिल बेटा, है ना। तो ये क्या बनता है बेटा, मिसिल बनता है, ठीक है, राइट। इसी मिसिल को कहते हैं बेटा एसोसिएट कोलाइड बेटा। नाउ इट बिकम्स द कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं बेटा, मिसिल, और जो कोलाइड है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएट कोलाइड। तो दिस मीन सोप क्या बनाता है बेटा, एसोसिएट कोलाइड बनाता है, बट क्या बनाता है बेटा, एट हाई कंसंट्रेशन बेटा। अब दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं बेटा, राइट। एक तो क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे पूछेगा कि बताइए सीएमसी क्या होता है, क्या पूछेगा, सीएमसी बेटा, सीएमसी इज क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन बेटा। तो वो कंसंट्रेशन बेटा, सीएमसी क्या है, वो कंसंट्रेशन सोप की जिसपे मिसिल फॉर्म होता है, या मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सोप एट विच मिसिल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज क्या बेटा, क्या कहते हैं इसको हम, सीएमसी। तो मिनिमम कंसंट्रेशन इसकी, सोप की, एट विच मिसिल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बेटा, इसको क्या कहते हैं बेटा, क्वेश्चन आएगा बेटा, अभी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, सीएमसी बेटा, ठीक है, राइट। दूसरा एक यहाँ पे आता है बेटा, एक चीज पूछता है क्राफ्ट टेम्परेचर बेटा, क्या पूछता है, क्राफ्ट टेम्परेचर, क्या पूछता है, क्राफ्ट टेम्परेचर बेटा, ठीक है, राइट।
क्राफ्ट टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर है जिसपे मिसिल फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है राइट। तो क्या बोलेंगे, द टेम्परेचर एट विच मिसिल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बेटा, उसको क्या कहते हैं बेटा, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है राइट। अब जो आईआईटी वाला क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, मैं शीट भी भेजूंगा आपको आज, ठीक है राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, जैसे ऐसे सोप दे दिया CH3 CH2 होल 11 CO माइनस Na बेटा, एक दे दिया CH3 CH2 होल 16 CO माइनस Na बेटा, प्लस ऐसे दे दिया सोप, और भी दे दिए 3-4 ऐसे एग्जाम्पल दे दिए। पूछेगा बताइए बेटा किसका CMC कम होगा या ज्यादा होगा, मतलब किसका मिसिल कंसंट्रेशन कम होगा या ज्यादा होगा, मतलब कब किस कंसंट्रेशन पे ये मिसिल बनाएगा, ये वाला हाई पे कि लो पे। तो मैं याद कर रहा हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, मे बी आप लकी हो तो क्या पता आपके उसमें क्वेश्चन आ जाए, ठीक है राइट। तो CMC जो होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टेल होता है बेटा। तो जिस सोप का बेटा साइज टेल का क्या होगा बेटा, छोटा होगा, उसका CMC क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो मुझे बताइए बेटा किसका CMC ज्यादा है, फर्स्ट का कि सेकंड का बच्चों इस केस में, फर्स्ट का। फर्स्ट का बेटा। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूँ क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन जरूर आएगा, या आ चुका है बेटा पहले भी, है ना, ठीक है राइट। दूसरी बात बेटा, पहले सोप मॉलिक्यूल्स अलग अलग घूम रहे थे, अब जब क्या होगा सारे के सारे एक साथ इकट्ठा हो के जाते हैं, तो जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो कंडक्टिविटी पूछता है कि जब मिसिल फॉर्म होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी। तो पहले सारे के सारे अलग अलग घूम रहे थे, अब वो इकट्ठा हो गए, तो इसका मतलब इकट्ठा करके एक बन गए, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम हो गए अचानक। तो जब नंबर ऑफ आयंस अचानक कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या करेगी बेटा, कम हो जाएगी तुरंत ही, ड्रास्टिकली। तो क्या करता है बेटा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है ड्रास्टिकली जब क्या होता है बेटा, मिसिल बनता है बेटा, मिसिल फॉर्म होता है। क्लियर है बेटा, राइट। करेक्ट है बेटा, यस सर। ठीक है राइट। लगभग लगभग बेटा 100 मॉलिक्यूल लगभग जोड़ते हैं और तब मिसिल बनता है, मतलब 100 तक मॉलिक्यूल हो सकते हैं किसमें बेटा, मिसिल में बेटा, राइट। सो दैट इज बेटा एसोसिएट कोलाइड बेटा, मैं पहले बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये। लो कंसंट्रेशन पे बेटा क्या होगा, लो कंसंट्रेशन पे ट्रू सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन पे बेटा क्या होगा, एसोसिएट कोलाइड, ठीक है राइट, बनेगा, राइट। सो दैट वाज द, ठीक है राइट, क्लियर। एक दो चीज और बता दूं बेटा मैं, है ना, ठीक है राइट, कि जो CMC होता है बेटा जनरली जो सोप का होता है बेटा, वो इन बिटवीन 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर होता है बेटा, इतनी कंसंट्रेशन पे CMC बनता है, ठीक है राइट। और जो मैंने अभी बताया था बेटा लगभग 100 मॉलिक्यूल करीब होते हैं बेटा किसमें, मिसिल में, ठीक है राइट। अब क्या होगा, अगर क्या होगा जैसे माना अगर मैं ऐसे पूछूं, ऐसे क्वेश्चन पूछे कि अगर ये मिसिल बन चुका है और इसमें लेट्स सपोज आप पानी डाल दो, इसको डाइल्यूट कर दो, तो क्या बताइए क्या बनेगा ये, क्या ये ट्रू सॉल्यूशन की तरफ जाएगा कि कोलाइडल की तरफ जाएगा, अगर हम इसको डाइल्यूट कर दें बेटा तो। अगर मैं इसमें जैसे मिसिल बन गया, अब मैं इसमें पानी डाल देता हूं तो ये क्या होगा बच्चों बताइए, क्या मिसिल बना रहेगा कि ये ट्रू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा या सस्पेंशन में चला जाएगा। फ्यूल में कन्वर्ट हो। तो क्योंकि आपने कंसंट्रेशन कम कर दिया बेटा, पानी ऐड करने का मतलब कंसंट्रेशन कम कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो ट्रू सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा वो, ठीक है राइट। तो अगर आप क्या है, ठीक है, अगर मिसिल बन चुका है और उसमें क्या करते हो बेटा, आप डाइल्यूशन करते हो, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, ट्रू सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, मिसिल टूट जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है राइट। सो दैट इज बेटा एसोसिएट कोलाइड बच्चों, ठीक है राइट।
नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन है, थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन एफिनिटी। बेटा क्या है? एफिनिटी ऑफ फेज। बेटा एफिनिटी ऑफ फेज का मतलब ये है बेटा, हमारे पास दो फेज थे या दो फेज है, एक डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम बच्चों, ठीक है राइट। अब क्या है? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम। तो ये हो सकता है कि डिस्पर्स्ड फेज जो है वो डिस्पर्स मीडियम के अंदर जाना चाहता हो या घुलना चाहता हो, मतलब एफिनिटी हो, या ना घुलना चाहता हो, जाना ही ना चाहता हो, ठीक है राइट। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एफिनिटी होगी या नहीं होगी बेटा। तो इस बिहाफ पे हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक को बोलते हैं लायोफिलिक और एक को बोलते हैं बेटा लायोफोबिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? लायोफिलिक और लायोफोबिक बेटा, ठीक है राइट। अब फिलिक का मतलब अफेक्शन बेटा, तो इसका मतलब डिस्पर्स मीडियम पे एफिनिटी है डिसॉल्व होने की, किसके अंदर? डिस्पर्स मीडियम के अंदर। यहाँ पे एफिनिटी है लेकिन डिस्पर्स फेस की, डिस्पर्स मीडियम में, लेकिन यहाँ पे डिस्पर्स फेस की एफिनिटी नहीं है किसमें? डिसॉल्व होने में। अगर डिस्पर्स मीडियम में, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? लायोफोबिक। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं क्या जो मेटल है वो पानी में डिसॉल्व होना चाहेगा बच्चों? बताइए। नो सर। नहीं। तो जनरली जो मेटल के जो सोल्स होते हैं बेटा, है ना, मेटल या जो नॉन मेटल के जो सोल्स होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं बेटा, वो पानी के साथ जाना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम कहें कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट, या जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन है या जो भी है, वो जनरली क्या होता है बेटा? वो सॉल्युबल हो जाता है, वो जनरली क्या करता है? डिस्पर्स मीडियम में चला जाता है, ठीक है राइट। तो बेसिकली जो स्टार्च हो गया, जेलेटिन हो गया, है ना, मैं कह रहा था स्टार्च हो गया, जेलेटिन हो गया, राइट, ठीक है, ये क्या हो गया? गम हो गया, राइट। तो ये सब क्या है बेटा? इस लायोफिलिक है। जनरली जो मैक्रो मॉलिक्यूलर हमने डिस्कस किए थे वो क्या है बेटा? लायोफिलिक। और जो जो हमने मल्टी मॉलिक्यूलर डिस्कस किए थे या माइक्रो मॉलिक्यूलर डिस्कस किए थे वो क्या है बेटा? लायोफोबिक। क्या है? लायोफोबिक है बेटा, मतलब एफिनिटी नहीं है उनमें डिसॉल्व होने की, राइट। अब इसका एक इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट, यहाँ पे डिफरेंस बेटा। हाँ, तो डिफरेंस पूछता है वो स्कूल के एग्जाम में आपसे, ठीक है राइट। 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक बेटा, ठीक है राइट। अब अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं बेटा, राइट, और लायोफोबिक बेटा, ठीक है राइट। पहली बात करें बेटा तो ये रिवर्सिबल होता है बेटा। क्या होता है? रिवर्सिबल। मतलब क्या है? जैसे स्टार्च को अगर आप पानी में डालें तो कोलाइडल बन जाएगा, और फिर क्या करो? उसको गर्म करो, गर्म करो, पानी उड़ा दो, दोबारा स्टार्च आपको मिल जाएगा। फिर आपको उसको पानी में डालो, फिर से कोलाइडल बन जाएगा, फिर उड़ा दो तो हट जाएगा। तो ये क्या है? बनाना और बिगाड़ना दोनों आसान है बेटा, तुरंत ही आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पानी हटा दो तो हट जाएगा, और पानी में डिजोल्व कर दो तो बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल होता है बेटा। बट ये इरिवर्सिबल होता है बेटा, क्योंकि जो मेटल का सोल है या नॉन मेटल का सोल है उसमें स्पेशल टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है राइट, तब जाके वो क्या होगा? बनेगा, ठीक है राइट। इसलिए ये इरिवर्सिबल होता है बेटा, ठीक है राइट। यहाँ पे जस्ट बेटा शेकिंग करनी है आपको डिस्पर्स्ड मीडियम को, किसमें? डिस्पर्स्ड फेज में। जस्ट शेक कर देंगे आप, जो मैंने आपको बताया था कि जेलेटिन है, आप पानी में डालिए, तुरंत क्या होगा? बन के तैयार हो जाएगा वो एग्जैक्टली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी बेटा, स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने देखा था ब्रिज आर्क मेथड था, तब आपके पास क्या होगा? वो बनेगा लायोफोबिक बेटा, ठीक है राइट। थर्ड बेटा, राइट, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा, दे आर वेरी स्टेबल, ठीक है राइट। बनते हैं तो क्या होता है?
जैसे अगर आपने आज जेल बना दिया तो ऐसा नहीं है कि वो अभी तो कोलाइडल है, थोड़ी देर बाद उसको रख दो, 1 घंटे 2 घंटे के लिए रख दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया या ट्रू सॉलिड्स में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। स्टेबल रहता है काफी देर तक, काफी दिनों तक वैसे ही रहता हो। लेकिन जो ये होता है बेटा, ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, क्योंकि एफिनिटी नहीं है जाने की अगर किसी के अंदर, मतलब डिस्पर्स्ड फेज की के अंदर जाने की, मतलब सॉरी, डिस्पर्स मीडियम की अगर उसमें एफिनिटी नहीं है डिस्पर्स फेज में जाने के लिए, तो जब जाना ही नहीं चाहेगा तो बेटा स्टेबल तो कैसे बनेगा, तो ये क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, राइट, अगर हमें स्टेबलाइज करना है तो यहाँ पे हमें कोई स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती है, स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती बेटा। सो नो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज यूज्ड बेटा, कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, जो इन सोल को क्या करता है बेटा, स्टेबलाइज करता है बेटा। ठीक है, राइट। फिफ्थ है बच्चों, राइट, यहाँ पे मॉलिक्यूल में जो जनरली जो डिस्पर्स मीडियम है बेटा, इसमें कोई चार्ज नहीं होता बेटा, या डिस्पर्स जो मीडियम होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। बट जो मेटल है यूजली या नॉन मेटल होगा उस पर चार्ज आएगा, तो ये जनरली क्या होते हैं बेटा, चार्ज होते हैं। तो इस पे नो चार्ज, उस पर क्या होता है बेटा, चार्ज होगा। और अगर चार्ज नहीं होगा बेटा तो ये मूव नहीं करेगा बेटा, किसमें, डज नॉट मूव। ठीक है ना, राइट, डज नॉट मूव इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज ही नहीं होगा, तो चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये मूव नहीं करेगा बेटा। बट ये क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ठीक है, राइट। सेवंथ है बेटा, राइट, ठीक है, इनकी जो विस्कोसिटी होती है बेटा, राइट, काफी ज्यादा होती है, राइट, ठीक है, मतलब जो डिस्पर्स मीडियम है उससे बहुत ज्यादा होगी। जैसे पानी है, पानी के में जब आपने जेलेटिन मिला दिया, स्टार्च मिला दिया, उसके बाद जो बनता है, अगर आपने स्टार्च देखा हो तो जब चावल बनता है ना, तो उसके साथ जो पानी निकलता है वो व्हाइट कलर का पानी निकलता है, वो जनरली क्या होता है बेटा, स्टार्च होता है। ठीक है, राइट। तो वो क्या होता है, आप देखना अगर वाटर और उसको कंपेयर करो बेटा, तो दोनों की विस्कोसिटी में काफी डिफरेंस होता है, बाद में काफी विस्कस हो चुका होता है। शुरुआत में पानी तो में तो पानी की तो विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है। तो जो विस्कोसिटी है बेटा, राइट, तो जो विस्कोसिटी है इज मच हाइयर देन, काफी ज्यादा होती है, हाइयर देन क्या बेटा, डिस्पर्स्ड मीडियम बेटा। लेकिन यहाँ पे विस्कोसिटी बेटा ज्यादा फर्क नहीं होता, तो जो विस्कोसिटी होती है ऑफ इज ऑलमोस्ट सेम बोल दें बेटा, सेम सेम एज ऑफ, है ना, डिस्पर्स मीडियम बेटा। तो विस्कोसिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता बेटा, राइट, ठीक है। एट्थ की बात करें बेटा, ठीक है, राइट, सरफेस टेंशन जो होता है बेटा, राइट, या, है ना, सरफेस टेंशन क्या रहता है यहाँ पे, चलिए इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन को, है ना, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, टिंडल इफेक्ट, ये भी आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, लाइट को जो स्कैटरिंग करता है उसको क्या कहते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट करता है, शो करता है बेटा, राइट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता बेटा, डज नॉट एग्जिबिट बेटा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। नाइन्थ बेटा, ये बहुत हाईली सॉल्वेटेड होता है बेटा, हाईली सॉल्वेटेड, हाईली सॉल्वेटेड, सॉल्वेटेड का मतलब क्या है बेटा, जो भी सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, डिस्पर्स, जैसे अगर आपने ये डिस्पर्स हमारे पास क्या है बेटा, फेज है, तो डिस्पर्स मीडियम इसको क्या करेगा बेटा, घेर के रखेगा चारों तरफ से, मतलब हाईली सॉल्वेटेड होगा। बट यहाँ पे एफिनिटी नहीं है बेटा, तो सॉल्वेशन भी कम होगा। ठीक है, राइट, तो नॉट वेरी सॉल्वेटेड बेटा, है ना, सॉल्वेटेड, पानी है तो हाइड्रेटेड बोल देंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्वेटेड बोलेंगे बेटा।
ठीक है राइट। अब एक टर्म यूज करते हैं बेटा यहाँ पे, राइट, क्या है, कोएगुलेशन। बेटा क्या वर्ड यूज करेगा, कोएगुलेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा कोएगुलेशन, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं जो पहले बोल रहा था ना, एक ही क्वेश्चन आता है बेटा, वो इसी टॉपिक से आता है, कोएगुलेशन से बेटा, इस चैप्टर का, ठीक है राइट। तो कोएगुलेशन क्या होता है बेटा, जैसे अगर हम यहाँ पे कहीं मेटल की बात करते हैं, ठीक है राइट, तो ये पार्टिकल्स हैं। तो अगर इन पार्टिकल में कुछ चार्ज है, लेट्स सपोज सब पे क्या है बेटा, सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, सभी पे पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर सभी पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक आपस में पार्टिकल क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा। तो रिपेल करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, डिस्पर्स्ड रहेंगे बेटा, ठीक है राइट। इसका मतलब क्या होगा, ये जरूरी कंडीशन है किसकी बेटा, कोलाइडल की। क्योंकि क्या होगा, अगर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तब तो सस्पेंशन हो गया, बट हम चाहते हैं सस्पेंशन ना रहे, कोलाइडल ही बना रहे, मतलब पार्टिकल डिस्पर्स्ड ही रहे। तो इसीलिए इनके पास चार्ज है बेटा, राइट। अब क्या होगा, अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, ये इनका जो जो इनका डिस्पर्जन है उसको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए। तो मुझे जोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, बाहर से मैंने एक ऐसा आयन डाल दिया जिसपे नेगेटिव चार्ज है या जिसपे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और उसने इलेक्ट्रॉन इन सबको दे दे के क्या करा, इन सबका पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया सबको। अब सब जब न्यूट्रलाइज हो गए थोड़ी देर बाद, तो अब किसी पे कोई चार्ज नहीं बचा बेटा। अब जो कोई चार्ज नहीं बचा बच्चों, तो ये आपस में अब कंबाइन करने लगेंगे। अब कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, और बड़ा पार्टिकल बन के क्या करेंगे बेटा, सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। सो दिस इज हाउ, ठीक है राइट। तो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट। तो इस फिनोमिना को बच्चों, जो ये आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो इनको, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, ठीक है राइट, उसको कहते हैं बेटा कोएगुलेशन। क्या कहते हैं, कोएगुलेशन। तो न्यूट्रलाइज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, कोएगुलेशन कहते हैं। और जब ये न्यूट्रलाइज हो गया और तब जो छोटे पार्टिकल बन के आपस में एक बड़ा पार्टिकल बना, तो उसको कहते हैं बेटा फ्लॉकुलेशन। क्या कहते हैं, फ्लॉकुलेशन, फ्लॉक बनाना, फ्लॉकुलेशन। तो चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन को क्या करते हैं बेटा, कोएगुलेशन कहते हैं। और जब आपस में जब न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो जब जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा, तब जो आपस में जोड़ने को प्रोसेस को बोलते हैं फ्लॉकुलेशन बेटा। क्लियर है राइट। तो मुझे बताइए इसमें कि कौन जल्दी कोएगुलेट करेगा, कौन ज्यादा स्टेबल था बच्चों, लायोफोबिक की लायोफिलिक बेटा, कौन ज्यादा स्टेबल था, लायोफोबिक की लायोफिलिक, वो विच इज मोर स्टेबल बेटा, लायोफिलिक इज मोर स्टेबल बेटा, क्योंकि एफिनिटी है जाने के लिए, तो वो जल्दी कोएगुलेट नहीं करेगा बेटा, ये मोर स्टेबल है। बट ये इजीली क्या करेगा बेटा, कोएगुलेट कर जाएगा, क्या करेगा, कोएगुलेट कर जाएगा, ठीक है राइट। और इजीली कोएगुलेट नहीं करेगा, तो ये जो बाहर का जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, इसको आपको बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा, अमाउंट ज्यादा लगेगा आपको उसको कोएगुलेट कराने के लिए, क्योंकि वो जितना ज्यादा स्टेबल है, तो जितना ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब वो नजदीक नहीं आना चाहता, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको नजदीक लाने के लिए, ठीक है राइट। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये नेगेटिव चार्ज आप डाल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड टू कोएगुलेट बेटा, या फॉर कोएगुलेशन, कोएगुलेट। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, लेस अमाउंट लगेगा, क्या करने के लिए बेटा, कोएगुलेट करने के लिए, राइट। सो जनरली क्या है बेटा, मैं वैसे बता दूं, लायोफिलिक वो होगा जो भी आप नेचुरली अकरिंग जो भी मटेरियल होंगे, राइट, जो नेचर में यूज करते हैं, जैसे रबर हो गया, पॉलीमर हो गया, मतलब कुछ पॉलीमर्स हो गए, या फिर स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, जो भी जनरली नेचुरली अकरिंग होंगे बेटा, वो लायोफिलिक होते हैं। और जो जनरली जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल के सोल्ट होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, लायोफोबिक होते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट। सो दिस इज बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बेटा, लायोफोबिक और लायोफिलिक, मतलब सॉरी क्या, कोलाइडल। तो कोलाइडल के क्लासिफिकेशन हमने 3 पार्ट में किया है बेटा। एक तो बेस्ड ऑन उनके फिजिकल स्टेट बेटा,
फिर एक किया हमने बेस्ड ऑन क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिकल साइज के, बेसिकली पार्टिकल के बारे में, जैसे माइक्रोमोलिकुलर या मल्टीमोलिकुलर, है ना, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएट। और फिर हमने बेस्ड ऑन एफिनिटी किया कि कौन जाना चाहता है, डिसॉल्व होना चाहता है, कौन डिसॉल्व नहीं होना चाहता। तो उस केस में हमने बोला लायोफोबिक या लायोफिलिक बोला बेटा, ठीक है, राइट। तो ये है बेटा क्या कहते हैं राइट, बेसिकली क्लासिफिकेशन, राइट। एक छोटी सी बात बता देता हूँ बेटा, उसके बाद फिर हम लोग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड की बात करेंगे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या करना है बेटा, राइट, हमें दो कोलाइड है, एक तो लायोफिलिक है और एक है बेटा लायोफोबिक। अब लायोफिलिक जो है बेटा, मैंने पहले अभी यहाँ पे लिखा भी था, हमें हमें बनाने की ज्यादा कुछ स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डिस्पर्स मीडियम लेके आना है, डिस्पर्स फेस को लेके आना है, दोनों को आपस में मिक्स कर देना है और कोलाइडल बन के तैयार हो जाएगा। तो देर इज नो स्पेशल टेक्निक इज यूज्ड टू मेक अ लायोफिलिक कोलाइड बेटा। बट लायोफोबिक कोलाइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट। तो बेसिकली जो भी ये भी जो टॉपिक है बेटा, वो बेसिकली किसके लिए बेटा, लायोफोबिक के लिए है। लायोफिलिक तो अपने आप बन के तैयार हो जाता है, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है बेटा किसको मेथड अपनाने की, किसको, लायोफिलिक को बनाने के लिए, राइट। अब यहाँ पे अगर हम मेथड की बात करते हैं बेटा, तो बेसिकली दो ही चीजें हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, या तो ऐसा हो सकता है जो डिस्पर्स मीडियम हो बेटा, सॉरी डिस्पर्स फेस हो, उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो, अगर लेस देन 1 नैनोमीटर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो। आपको इन दोनों को किसके बीच में लेके आना है, 1 to 1000 के बीच में लेके आना है। तो मुझे बताइए, अगर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है तो पार्टिकल को जोड़ोगे कि तोड़ोगे बेटा, पार्टिकल को ऐड जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी मैंने बताया था सल्फर वाला कोलाइड, तो अगर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है तो आपस में क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे बेटा, ठीक है, राइट। जिसको जोड़ने को बोलते हैं कंडेंसेशन, राइट। और अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो आपको यहाँ तोड़ना पड़ेगा, मतलब डिस्पर्जन करना पड़ेगा। तो दिस मीन्स बेटा कोलाइडल बनाने के दो ही तरीके हैं, एक तो क्या है बेटा, कंडेंसेशन जोड़ना, और यह डिस्पर्जन मतलब क्या करना बेटा, तोड़ना। तो अगर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है तब तो हम कंडेंसेशन करेंगे, अगर साइज ग्रेटर देन 1000 से ज्यादा है तो हम डिस्पर्जन करेंगे। क्लियर है बच्चों, राइट। सो कल की क्लास में, क्योंकि बेटा टॉपिक फिर नया टॉपिक आ जाएगा, तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, राइट। और मुझे लगता है कल नहीं तो परसों तो खत्म ही हो जाएगा बेटा ये, ठीक है, राइट। होपफुली कोशिश करेंगे कल हो जाएगा अगर तो, ठीक है बच्चों, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। यस सर। ठीक है, देखो स्वास्तिक नहीं बोला यस बस, सर। ठीक है। सर मैंने 2 बार बोला था, मेरा माइक ही नहीं अनम्यूट हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्लियर है बच्चों, राइट, ठीक है। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे, मैं इसकी शीट भेजूंगा बेटा, आप ट्राई कर लेना, और पॉलीमर की भी भेजूंगा, वो भी कर लेना बच्चों, ठीक है, राइट। क्लियर है। तो यस जो जो नेक्स्ट टेस्ट करेंगे बेटा, वो नेक्स्ट टेस्ट पॉलीमर डी ब्लॉक और पॉलीमर का करेंगे बेटा, हाँ ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों। या कब डी होएगा ब्लॉक का सर? आपको देना है तो अलग से डी ब्लॉक का दे दो, थोड़ा डी ब्लॉक अजीब सा चैप्टर है। पहले और डी का ले लेना। तो डी का ले लेते हैं, और पॉलीमर और सरफेस को दोनों को एक साथ कर लेंगे, क्लब कर लेंगे, है कि नहीं, राइट। सर, कब है टेस्ट? तो टेस्ट आप कब, सैटरडे कर ले टेस्ट, सैटरडे। ठीक है हाँ सर, ठीक है। सैटरडे ठीक है। हाँ सैटरडे करते हैं फिर टेस्ट बेटा, है ना, तो हमारे पास टाइम भी है, तो तैयार कर लेना बेटा अच्छे से, है ना, ठीक है, राइट। क्लियर, ओके बच्चों, थैंक यू बेटा, राइट, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।